नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर दिल्ली में पार्टी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और संगठनात्मक गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट ली। सूत्रों के अनुसार बैठक में पार्टी के भविष्य की रणनीति को लेकर गहन मंथन हुआ। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। गेहूं की फसल लगभग चौपट हो गई है। भोपाल जिले के आसपास किसानों की फसलें खेतों में बिखरी पड़ी हुई हैं। फसलों के खराब होने को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जहां जहां नुकसान हुआ है उन सभी के आकलन की रिपोर्ट पेश करें। भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय शैक्षिक गुणवत्ता शिक्षक सम्मेलन में नवाचार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी शिक्षिका कोकिला सेन के चरण स्पर्श कर गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान किया। बागेश्वर महाराज ने कहा कि धाम की दान पेटी में जो भी राशि प्राप्त होती है वह इन बेटियों के विवाह में खर्च की जाती है। वे कहते हैं कि देश भर के मठ मंदिरों से अगर इस तरह का चलन शुरू हो जाए तो न केवल गरीब बेटियों का घर बसेगा, बल्कि कोई भी व्यक्ति बेटी को बोझ नहीं मानेगा। एमपी में चक्रवाती सिस्टम के असर से बिगड़ा मौसम, कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि, स्कूलों में छुट्टी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी इसी तरह के हालात बने रहेंगे और ग्वालियर व सागर संभाग समेत 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल एम्स में मंगलसूत्र झपटने की सूचना बागसेवनिया थाने को 27 जनवरी को मिली। रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी एम्स अस्पताल में अटेंडर है। 25 जनवरी को वह एम्स अस्पताल ब्लड बैंक के पीछे स्थित 12 नंबर लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जा रही थी। इसी लिफ्ट में वारदात को अंजाम दिया गया। रबी विपणन वर्ष 2026 से 27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान 7 फरवरी से 7 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। कुल 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। वर्ष 2026 से 27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 160 रुपए अधिक है। 1 फरवरी को संसद में पेश होने वाले आम बजट को मध्य प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा ने रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य और जिला स्तर पर आम बजट के प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके लिए हाल ही में एक बैठक आयोजित हुई। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सभी जिलों में बजट के प्रचार प्रसार को लेकर कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय में जल्द होगा बड़ा फेरबदल, बदले जाएंगे स्पेशल डीजी, एडीजी के कामकाज। 1 जनवरी को हुई आईपीएस अफसरों की पदोन्नति के बाद से भी तबादला सूची का इंतजार किया जा रहा है। इसमें कई अफसर पदोन्नत हो गए, लेकिन वे जिम्मेदारी पुरानी पोस्ट की ही निभा रहे हैं। ऐसे में उनके भी तबादले होना है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में हुई ओलावृष्टि और अतिवृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बड़वानी, खरगोन और शाजापुर जिलों समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। गेहूं के साथ साथ अन्य फसलों को भी नुकसान हुआ है। एमपी में सबसे अधिक रीवा से एयरलिफ्ट हुए मरीज, 32 जिलों का नहीं खुला खाता। मध्य प्रदेश में मरीजों की सुविधा के लिए शुरू की गई पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का सबसे अधिक लाभ रीवा जिले के लोगों को मिला है। अजित पवार के निधन पर सीएम मोहन यादव ने जताया शोक। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार ने भी व्यक्त किया दुख। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का आज बारामती में प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जबलपुर में बीते 48 घंटे में युवक कांग्रेस के 2 नेताओं पर दुष्कर्म के आरोप लगे और फिर एफआईआर दर्ज हुई। एक नेता की गिरफ्तारी भी हो गई, जबकि दूसरा युवक कांग्रेस नेता फरार है। युवक कांग्रेस नेताओं पर सनसनीखेज आरोप लगने के बाद जिले की सियासत में हलचल मची हुई है। एक और कांग्रेस नेता इस मामले को दबाने में जुटे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की तैयारी में है।
देश में पहली बार किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व में एमपी में किसानों को मिलेंगे ट्रैक्टर, बुलेट और आई स्कूटी। देना होगा सही जवाब। एमपी के 55 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 55 ट्रैक्टर, बुलेट, बाइक और स्कूटी शामिल है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भोपाल में गौ मांस का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। वहीं पुलिस की पूछताछ के बाद असलम चमड़ा को जेल भेज दिया गया है। लेकिन असलम चमड़ा को लेकर हर दिन कई खुलासे देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि रसूखदारों के संरक्षण के कारण असलम चमड़ा ने अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस और एडीजी राजा बाबू सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मदरसों में कुरान के साथ साथ भगवत गीता पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गीता का अध्ययन जीवन को सही दिशा देता है और इससे भविष्य उज्जवल होता है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विंध्य में विधायकों की सुरक्षा पर खड़ा हुआ सवाल। मऊगंज के बाद मनगवा भाजपा विधायक के साथ गाली गलौज, मारपीट की भी कोशिश। भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति के साथ कुछ लोगों ने गाली गलौज की, साथ में मारपीट करने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो सामने आया। एमपी में बजट की तैयारी तेज। 50,000 रिक्त पदों पर भर्ती की हो सकती घोषणा। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा 18 फरवरी को पेश करेंगे। बजट संविदा कर्मचारियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के स्थान पर महंगाई भत्ता देने, कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ 1 अप्रैल से नए पेंशन नियम लागू करने की घोषणा की जा सकती है। गंगा सागर, काशी विश्वनाथ समेत 2 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए रवाना होगी। भारत गौरव ट्रेन 10 अप्रैल से शुरू होगी। यात्रा ट्रेन 10 अप्रैल को इंदौर से रवाना होगी और यात्रियों को पुरी, गंगा सागर, बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, गया और अयोध्या के दर्शन कराएगी। इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अलग अलग पदों के लिए मतदान किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाना है। बुधवार को एलएलएम की परीक्षा होने की वजह से इस साल मतदान के लिए 1 घंटा अधिक दिया गया है। मतदान को लेकर वकीलों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मतदान के बाद रात 11 बजे तक रिजल्ट आने की संभावना भी जताई जा रही है। दिल्ली में आज राहुल खड़गे लेंगे एमपी कांग्रेस की अहम बैठक। संगठन और रणनीति पर होगा मंथन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की आगामी टीम में मध्य प्रदेश का कद बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि इस नए अध्यक्ष की टीम में एमपी का प्रभाव बढ़ना तय है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मिशन 2029 को देखते हुए संगठन की प्रयोगशाला कहे जाने वाले एमपी से कई दिग्गजों को राष्ट्रीय स्तर पर अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व के तहत 6.50 करोड़ रुपए की इनामी राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता शुरू की गई है, जिसका पहला चरण 15 मार्च 2026 तक चलेगा। प्रतियोगिता में ट्रैक्टर, बुलेट और आई स्कूटर जैसे बड़े पुरस्कार दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और उनके स्वाभिमान व जागरूकता को बढ़ाना है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के करेरा पुलिस ने हथियार बनाने वाले एक गिरोह को पकड़ ढा है। एक गांव में यह हथियार बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसमें अवैध हथियार बनाए जाते थे। मध्य प्रदेश के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने मदरसे के छात्रों को गीता पढ़ने की बात कही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक मदरसे के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुरान के साथ भगवत गीता पढ़ने का आग्रह किया और कहा कि इससे उन्हें अपनी राह को रोशन करने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद में भाजपा के मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन पर एक युवती और उसकी मां को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। मामला मंगलवार देर रात का है। आरोप है कि नेताजी ने पहले कस्टमर के बहाने ब्यूटी पार्लर संचालिका को अपने गोदाम में बुलाया और जब उसने शराब पी रहे नेता को देखकर लौटने की कोशिश की। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा नगर में सांदीपनी स्कूल के छात्र छात्राओं ने फेयरवेल पार्टी के नाम पर सड़कों पर स्टंट किए। सैकड़ों स्टूडेंट खुली जीप, कार और ट्रैक्टरों पर सवार होकर तेज डीजे की धुन पर मुख्य सड़कों से गुजरे। इस दौरान कई छात्राएं जीप के बोनट पर बैठी थीं। कई छात्र वाहनों के बम्पर, बोनट और छत पर बैठकर खतरनाक तरीके से यात्रा निकालते दिखे। ग्वालियर के घाटी गांव क्षेत्र में
21 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि सेना के जवान रिश्तेदार ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया और शादी का झांसा देकर कई बार शोषण किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। भिंड जिले की आलमपुर तहसील में मुख्य हाईवे से लगी 4 बीघा शासकीय चरणोई भूमि से 30 से 35 साल पुराना अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम के नेतृत्व में जेसीबी से फसल व फेंसिंग हटाई गई। लापरवाह पटवारी को हटाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीहोर जिले के भैरुंदा ब्लॉक के ग्राम सोठिया में जंगल से भटके सियार ने गांव में घुसकर बुजुर्ग, महिलाओं व बच्चों पर हमला किया, जिसमें 8 लोग घायल हुए। सभी का अस्पताल में इलाज हुआ। ग्रामीणों ने सियार को मार गिराया। पुलिस ने रतलाम जिले के नामली नगर में किसान के सूने घर से लाखों की चोरी की वारदात करने के मामले में उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी आदतन अपराधी हैं और कार से मेरठ से मुंबई जाते समय वे नामली पहुंचे थे तथा किसान के घर वारदात कर भाग गए थे। आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। बागेश्वर सरकार से मुलाकात कराने का झांसा देकर एक युवती को अपने जाल में फंसाने, दुष्कर्म करने और लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महेंद्र दुबे पर पुलिस अधीक्षक ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव बुधवार को संपन्न हुए, जिसमें 23 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के लिए 1914 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना के शुरुआती 4 राउंड में अध्यक्ष और सचिव जैसे मुख्य पदों टक्कर देखने को मिली। एमपी में नए विश्वविद्यालयों को जनजातीय नायकों के नाम पर बताए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा तात्या टोपे और रानी अवंतीबाई लोधी को जनजातीय नायक बताए जाने पर आदिवासी कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि दोनों गैर आदिवासी थे और इसे इतिहास से खिलवाड़ बताया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। यहां तहसील के सामने स्थित एक प्रतिष्ठित दुकान में उस समय हड़कंप मच गया जब 2 सांडों की लड़ाई के बीच एक सांड अपनी जान बचाने के लिए सीधे दुकान के काउंटर पर जा चढ़ा। उमरिया में धान के ओपन कैप में बवाल। ट्रक ड्राइवरों की पिटाई के बाद 50 से ज्यादा वाहन खड़े। सप्लाई चेन ठहरी उमरिया जिले के चंदिया ओपन कैप में धान चोरी के आरोपों के बीच ट्रक ड्राइवर से मारपीट के बाद हालात बिगड़ गए। आक्रोशित ड्राइवरों ने परिवहन ठप कर दिया, जिससे धान आपूर्ति प्रभावित हुई। श्योपुर के ढोढर क्षेत्र में घने कोहरे के कारण बिजली कंपनी की गाड़ी चंबल नहर में गिर गई। वाहन में सवार ए प्रेम कटारा तैरकर बच निकले, जबकि ठेकेदार रिंकू राठौर लापता है। पुलिस व एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। उमरिया जिले के करकेली विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरहा में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक करीब 20 विद्यार्थियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चों को बुखार, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। स्कूल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और अभिभावकों में भी चिंता फैल गई। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान सामने आई शिकायतों ने जिले में प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। नाम काटने से जुड़ी बड़ी संख्या में आई आपत्तियों की जांच में कई आवेदन फर्जी पाए गए, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी के विरोध में शहर में सर्व समाज के बैनर तले रैली निकाली गई। रैली में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं सहित 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को काला कानून बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की और सरकार को चेतावनी दी कि यदि मांग नहीं मानी गई तो आगामी चुनावों में भाजपा के स्थान पर नोटा को चुनने के लिए मजबूर होंगे। यूजीसी के नए 2026 समानता नियम को लेकर देश भर में विवाद और प्रदर्शन तेज हो गए हैं। छात्र संगठनों ने भेदभाव का आरोप लगाया है। वहीं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू एकता पर जोर देते हुए सामाजिक विभाजन से बचने की अपील की। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। मध्य प्रदेश की कोतवाली पुलिस अनूपपुर और राजस्थान की अशोकनगर थाना पुलिस जयपुर सिटी साउथ की संयुक्त टीम ने मंदिर से चोरी किए गए चांदी के 9 छत्र और विशाल चांदी के शेषनाग को बरामद करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद सामग्री की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश को 36 नए डिप्टी कलेक्टर मिले हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने
2023 और 2024 में राज्य सेवा के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित की थी। परिणाम के आधार पर राज्य प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नए डिप्टी कलेक्टरों को पदस्थ किया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के करीब श्री महाकाल महालोक की तरह बने श्री पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण आज सीएम मोहन यादव करेंगे। इसके पहले वे मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में प्रदेश के 7 लाख किसानों के खाते में भावांतर राशि का सिंगल क्लिक से भुगतान करेंगे। मंदसौर आगमन के दौरान उनके कार्यक्रम में ये बदलाव हुआ है। भोपाल शहर में मेट्रो परियोजना के लिए तकनीकी रूप से सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे मेट्रो रैंप निर्माण का काम मार्च से शुरू होने की संभावना है। यह मेट्रो रैंप पुल पात्रा और सिंधी कॉलोनी क्षेत्र के पास प्रस्तावित है, जो अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर को आपस में जोड़ेगा। विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर छिड़ी कानूनी लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मामले से जुड़े सभी गवाहों की गवाही दर्ज कर ली है। अब इस हाई प्रोफाइल चुनावी याचिका पर 17 फरवरी को अंतिम बहस होगी। कटनी में कलेक्टर ऑफिस में पहुंच रही महिलाओं को अधिकारी समझाइश दे रहे हैं कि पोर्टल बंद है, लिहाजा नाम नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन महिलाएं यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मजबूरी में प्रशासन ने महिलाओं के आवेदन जमा कराने का कार्य शुरू किया है। अब तक 5000 से ज्यादा फॉर्म जमा हो चुके हैं। अब समस्या ये है कि इन्हें कहां भेजें। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए ऐप के सक्रिय होने से करोड़ों आधार धारकों को आधार केंद्रों की लंबी कतारों से मुक्ति मिल जाएगी। अब मोबाइल नंबर अपडेट करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्वालियर शहर के नियोजित विकास को ठेंगा दिखाकर बिना अनुमति कॉलोनी काटने वाले भूमाफिया के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को निगम के मदाखलत दस्ते ने ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 61 में 4 अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। देवास शहर के मल्हार स्मृति उद्यान में रोज की तरह बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर उद्यान में पड़े कचरे के ढेर पर गई, जहां एक साथ 35 टेबलेट पड़े हुए थे। बच्चों ने तुरंत इसकी सूचना आसपास मौजूद लोगों और निगम के उद्यान कर्मियों को दी, जिसके बाद मामला गंभीर रूप से सामने आया। उज्जैन पुलिस परिवारों के लिए स्मार्ट आवास का सपना पूरा होने जा रहा है। रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में 289 करोड़ रुपए से पुलिस आवास मेस, बैरक और प्रशासनिक संकुल भवन का निर्माण शुरू कराने को भूमि पूजन कर दिया। नई दुनिया ने मझौली में हुई धान फर्जी एंट्री के प्रकरण को प्रमुखता से उठाया था। आरोपित रत्नेश भट्ट द्वारा जांच समिति को दी गई जानकारी को सही मानते हुए 174 किसानों का भुगतान रोक दिया था। अब सभी किसानों की जांच होगी। मझौली के अलावा सिहोरा और कटंगी, शहपुरा की कई सोसाइटियों में फर्जी किसानों की पहचान करने के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए। भोपाल में यदि एक ही परिसर में 2 कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी, इसको लेकर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तैयारी कर रही है। शहर में इस तरह के करीब 32,000 बिजली उपभोक्ता हैं। 1 साल पहले इसको लेकर SES स्तर से चर्चा व निरीक्षण भी हुआ था। तब 2 कनेक्शन को लेकर नई नीति बनाना तय किया गया था।